हम लोग ठेका लिए हैं। अभी शबे बारात में देखेंगे, अभी शबे बारात में देखेंगे, ये शबे बारात में देखोगे आपका 5-5 बेटा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। शबे बारात में हलवा सूजी बना के टूअर यतीम के तरह बाप इंतजार कर रहा है कोई मस्जिद का इमाम आएगा, घर में घुसेगा, फातिहा पढ़ेगा, तब बाल बच्चा सूजी हलवा खाएगा। तेरा बेटा फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, ना एक पारा कुरान पढ़े। बाप मर जाए तो मौलाना बुलाओ, माँ बेटा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, तीजा करो तो मौलाना बुलाओ, 40वां हो तो मौलाना को बुलाओ, अकीका हो तो मौलाना बुलाओ, निकाह पढ़ाए तो मौलाना बुलाओ, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, भूत लगे तो मौलाना बुलाओ, नजरे बतो मौलाना बुलाओ। तब हर जगह मौलाना काम आए तो इनकी तनख्वाह कम क्यों है? हाय 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 हाय, क्या टॉपिक लिया है आपने? इनकी तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए। बगैर मौलाना के बाप का जनाजा जमीन के नीचे नहीं जाए, बगैर मौलाना के बेटी का आर्थी बेटी का निकाह क्या कहते डोली ना उठे, बगैर मौलाना के बेटा का हकीका ना हो, फिर उलमा की तनख्वाह 5-6 हजार क्यों? इस कौम के बर्बादी का यही बहुत बड़ी कारण। सही बात है, तुम्हारी जो बर्बादी है ये कारण है। हमारे उलमा आपसे ना खुश है, आवाम से उलमा ना खुश है। 8,000 7,000 तनख्वाह और बेटा बेचोगे तो शादी में 5 लाख मांगोगे। लड़का है 1.5 कुंटल, लड़का है 35-36 किलो और गाड़ी मांग लिया 1.5 कुंटल। इतना बड़ा बेटा बाप भिख मांगा, इससे बड़ा है तो रमजान में फितरा उठा। इसमें भी कुछ लोग बैठा है हजरत जो बेटा बेचता है। हाँ? सोचो, बेटा बेचने वाला मुसलमान, पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान, डीजे बजाने वाला मुसलमान, और तुम जाके कहो मैं इस्लाम खतरे में। हम लोग कब तक संभाल के रखेंगे? आपका तो हक बनता है। बाप मर जाए, मौलाना साहब बाप का तीजा है, 10 लड़का इंतजाम कीजिएगा। अब मौलाना को तलाश करना पड़ता उनके घर में कुरान खाने। बाप के तीजा में 5 बेटा है हजरत, एक भी बेटा कुरान शरीफ नहीं बैठा। कोई पढ़ना जानेगा तब। 3 को दामाद आया VIP बन के, ससुर के 40वां, और रोड में बैठ के गुटखा चिबाक थूक रहा है, और आया है तीजा में। मौलाना है तो जाके कुरान खानी कर दे रहा है। 50 साल से ईदगाह जाते हो, चक्कर काट के घर आ जाते हो। ईद बकरीद की नियत तुमको याद नहीं है, फिर तुम मुसलमान बन के बैठे हो जी। हाँ? 50 को मुर्दा दफन कर दिया, दादा का दफन किया, नाना का दफन किया, बाप को दफन किया, खुद दफन को होने के लायक हो गए। अब तक दुआए जनाजा याद नहीं है, फिर कह तो इस्लाम खतरे में। मुर्गी जबह करने शक्ति नहीं, पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा है, टूअर के तरह, यतीम के तरह, और बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में, जो मस्जिद के गेट में लेके खड़ा करके रखा। कभी सोचा? पूरी जिंदगी कट गई, मस्जिद आया गया, कुछ नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने ढंग नहीं, नमाज नहीं पढ़ पाते हो, बोलो क्या करोगे? और नारा लगाते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले बोतल के दामन छोड़ो, पहले तो चिलम का दामन छोड़ो, शराब का दामन छोड़ो, डीजे का दामन छोड़ो, पटाखा का दामन छोड़ो, इसके मुस्तफा खौफे खुदा पैदा करो, ताकि दुनिया देख के कहेगी हर सड़कों पे बेटा चलेगा तो जबान से गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इसलिए सुभान अल्लाह हो अल्लाह हो रहा। 2-4 बातें मेरी माँ बहन, आज के बाद तुम मजार से न छोड़ो, सख्ती से रोको इन लोग। जिस दिन औरतें मजार और मेला जाना छोड़ देगी ना, कोई लड़का मजार मेला नहीं आएगा, मने लगेगा। किधर घूमेगा? घूमने मन कहाँ लगे? 3 लड़का जा कैमरा जूम करके फोटो लेता है,
हाँ हाँ एकदम खींच के लाया है। जब कोई वहाँ औरतों दो चार वो लड़कियां रहती है, चूंकि आवारापंथी आई है, जो मर्द जो बाप अपने जवान जवान बेटी को भेज दे। सुने हो सोशल मीडिया में कितनी लड़कियां घर छोड़ के चली गई है इसी आवारापंथी की वजह से। इस्लाम पर्दे की चीज है। हजरत फातिमा ज़हरा को पूरी जिंदगी में किसी ने चेहरा तक नहीं देखा था। कौन फातिमा? जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ती थी, जिनके कपड़ों में 17 पेवन होता था। पेशानी को बीबी फातिमा जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। आज हमारी घर की बहू बेटियां बन सवर के लगा के मेला में घूम रही है। गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाना हराम है। ये चेहरा क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेंगे जो अपने चेहरे का नुमाइश गैर मर्दों पे जाहिर करती है। औरतों को सजना चाहिए कब? जब शोहर के पास जाए तो काजल लगा लो, शोहर के पास जाओ तो माथा का बाल को संवार लो, शोहर के पास जाओ तो चेहरे पे कुछ लगा लो, बेहतर कपड़ा पहन लो। यानी सज धज के शोहर के पास जाना। 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बन सवर के श्रृंगार करके शोहर के पास जाके खड़ी होती है। हम लोग को बीवी बन सवर के आती है, हम लोग सामने भूत की तरह आएगी। भूत जैसे नहीं कुछ लगता, भूत घर में घुस बन सवर के आएगी बीवी। चुड़ैल देखे, चुड़ैल की तरह है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, चुड़ैल की तरह। और जब शादी घर जाए 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर इको टर्मरिक, फिर मिला के एयर फेस फेयर। इस कदर चमक दमक पहन कर जाती है ना, मोहल्ले की औरतों को दिन रात देखते हो लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाओगे, लगता सब विदेशी है। अजब रंग। शादी घर गए हैं, इस कदर स्टाइल, चारों तरफ लाइट है, फव्वारा है, पिंडाल सजा है, जवान जवान लड़कियां बीच बीच में खड़ी होके हाथ में मोबाइल है, सेल्फी ले रही है और मुंह पक्का कुल्फी तरह सेल्फी है कुल्फी। तौबा कर उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे ताकि घर पे माँ बाप के घर रहेंगे, रहमत बन के रहेगी। बेटी जहाँ होती है रहमत वहीं होती है। बेटी जहाँ